ओके। जो 144 माइनस 72 है इस ग्रुप में सभी ने 22 लिखा है, तो एक ही गलती थी, उस वजह से चारों का गलत है। देखो इनकी गलती थी, क्यों उनकी कॉपी करती हो? ये गलत है, इसने कॉपी की तो ध्यान से छिपा के किया करो। तुम्हारी ये जिम्मेदारी, तुम ना गलत करो, कितनों का गलत हो जा रहा है तुम्हारी वजह से ना हो। तो 2-3 दिन में पेपर मिले उसको ध्यान देना कि वहाँ कहाँ कहाँ गलती है, वही गलती फिर ठीक कर लेना। एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। वो तुमने करा दिया, कुछ उसमें रह गया क्या? उसमें इतना कुछ नहीं, उसमें आप लोग सब कुछ कर लोगे। शिष्य को अलग से कराना।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो x plus y plus z is equals to 0. Now we know that x प्लस वाई cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, ये हमें यहाँ लिख देना we know। ऑन है ना आदित्य? we know that it is equals to x plus y plus z और x square plus y square माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये तो हम जानते हैं। और इसमें पुट कर दो जो चीज़ गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 को इसी में डाल दो। तो पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इसी में डालो। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू 0। ये देखो इसकी जगह डाल दिया। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ऐसा करने से जो राइट हैंड साइड है जिसमें वो क्या हो जाएगी पूरी, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा, 3x क्यूब। कितना समझ में आया? बोलो, ये बताएं फिर से। आ गया? सेकंड क्वेश्चन देखो। अब यही चीज लो, ये इसके इक्वल कब होगा बताओ? अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो इसके इक्वल होगा। ये तो अब एक नई आइडेंटिटी बन गई कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन हमने क्या प्रूव किया है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है, 3xyz। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास -12, 7 और 5, इफ x is equals to -12, y is equals to 7 और z is equals to 5 है। तो अब जरा देखो कि x plus y plus z it is equals to -12 plus 7 और plus 5, क्या ये 0 आ जाएगा? तो हाँ आ जाएगा। तो अगर ये 0 है तो इस आइडेंटिटी से क्या हुआ, नाउ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब that is equals to 3xyz। this implies, इससे क्या इम्प्लाई होता है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इट इज इक्वल्स टू 3 into -12 into 7 into 5 that is -1260। समझ में आ गई? ऐसे ही करना है आपको, हर एक में यही काम करना है, पूरा ऐसे ही। xyz लो, उनकी वैल्यू डाल दो और फिर ये दिखा दो। इसी तरीके से आप इसका सेकंड खुद कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया दिया है तो आपको फार्मूला लिखना है, सिंपली स्प्लिट नहीं करना है। दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या दिया है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो ऐसे में इसको आप करते जाइए, एरिया की जगह वैल्यू डाल दी ना, यही तो n इंटू बी है ना। अब देखो 25 है और ये 12 है, इससे तो 35 नहीं बनेगा। तो 25 में 12 का मल्टीप्लाई करो, कितना 20 और 15, 20 और 15 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो पहले जो है 300। तो 300 को तोड़ो, 20 और 15, मान लीजिए 25 इंटू 12 करो
तो ये 300 आया, 300 के दो टुकड़े क्या आ गए 20 और 15। अगर हम दोनों में निगेटिव लगा दें तो इनका सम -35 है और प्रोडक्ट करने पर 300 भी आ रहा है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो यहाँ इज इक्वल टू लगा है निष्का, तो यहाँ इम्प्लाइज लगाओगे, दो इक्वल टू नहीं लगेंगे, ठीक है। तो दैट इज 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12 दैट इज इक्वल 12 into b। सो कॉमन लो 5a और -4 सही है 5a minus that is l into b, so this is 5a minus 4 or 5a minus 3 that is l into b। So two dimensions of rectangle, आयत की दो विमाएं कौन कौन सी होंगी, आ जाओ। So two dimensions of rectangle, ये आपके स्कूल की Yes sir. rectangle, two dimensions of rectangle are 5a minus 4 and ले नहीं गए थे, फिर उन्होंने आदित्य का नाम लिया, मैंने कहा ठीक है किसने आदित्य लिया? के उनके पापा ने, ये आदित्य आपका यहीं पढ़ा है इनके ही स्कूल में, उन्होंने कहा आदित्य तो तेज है, ठीक है। अब जरा देखो इतनी बात समझ में आ गई, इसके टू डायमेंशंस हो गए, इनके लिए समझ में आ गया कि फिर से बताएं, ये लाइन जरूर लिखना है। क्या नाम है आपका, शानवी, इसका पेरीमीटर डिफाइन करना है क्या सर, इसका पेरीमीटर फाइंड करें तो वो कैसे होगा, इसका पेरीमीटर। हाँ सर, हमारे इसी पेपर में आया वैल्यू था से। सर। अब तो तुम्हें दो वैल्यू पता चल गई। मान लो अगर इसमें पेरीमीटर आ गया तो पेरीमीटर क्या होगा, इट इज इक्वल टू 2l प्लस b, तो दैट इज 2 और l कितना आया बताओ, आगे -4 5a माइनस 4 और ये 5a माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 10a माइनस 7 दैट इज 20a माइनस 14। अगर पेरीमीटर आ जाए तो ये पता कर लें, l और b तो पता चल गया ना, तो बोलो पेरीमीटर क्या होगा 2l प्लस b और l और b की जगह कुछ भी रख दो। हाँ सर एक ही वैल्यू भी निकल आएगी, उसको भी पुट कर सकते हैं। एक सर ही ये कह रहे हैं value जीरोज ऑफ द निकालेंगे। पॉलिनोमियल लेना है, एक ही वैल्यू नहीं आ सकती इसमें, निकालो। आने से नहीं आएगी जीरो ऑफ क्योंकि द पॉलिनोमियल की ले रहे हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से कोई लेना देना थोड़ी कि उसी से एक ही वैल्यू आ जाए, वो गलत तरीका होगा। सही है, जो वो ए जो भी रखना चाहें, क्या तुम छोटा ही, इसका ये मतलब नहीं है कि एक रेक्टेंगल छोटा ही रेक्टेंगल होगा, ये ना जाने कितना बड़ा भी हो सकता है, ये वेरिएबल है ना। अगर आप एक ही वैल्यू डाल दोगे तो एक छोटा ही एक फिक्स्ड रेक्टेंगल कर लोगे, फिर वेरिएबल का मतलब क्या रहा। इसलिए ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बड़े से बड़ा रेक्टेंगल, छोटे से छोटा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, इसका बी भी देखो, बी है 35y स्क्वायर प्लस 13y, तो सबसे पहले लिखना एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस दैट इज l इंटू बी। सृष्टि इसकी स्प्लिट बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो पहले, या ऐसे भी कुछ पता चल रहा है क्या आपको कि नहीं, बोलो माइनस क्या बोलोगे, 4 है, अच्छा -420 ना, थोड़ा धीमे बोल दिया तो दैट इज 35 इंटू -12, तो कितना आ गया बोलो, -420 बता दिया। 420 का ऐसे दो पार्ट करो लक्षिता की बात बन जाए, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, नहीं आता है बताओ। 35 और 12 से तो कितना आ जाएगा, वो तो 23 आ जाएगा, 23 क्यों कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, -420 है तो 420 का प्राइम 20 और 12 20 और 12 बन रहा है इसके,
20 और 12 से 12 दूनी 24 कहाँ बन रहा है? और प्रोडक्ट भी तो ये आना चाहिए। प्रोडक्ट कहाँ बना? तो 2 से करो, तो 2 1 0, फिर 2 से करो, 2 से करो जरा शानवी, कितना आएगा डिवाइड करना? रुक जाओ, 15 बहुत अच्छा कर दो, लेकिन 15 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है। ये तो जादूगरी है। 105 उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लिया तो वो वापस वही नहीं आए। 105 हाँ बोलो कितना? 25 अच्छी बात है, बोलो 105। क्योंकि ये शानवी ने क्या किया ना, 2 डिजिट एक साथ ले लिए। ऐसा हमें नहीं करना है कि 2 1 is 2 बोलिए, एक ले लिया, कोई देख नहीं रहा है, एक और ले लो, ऐसे किया। इसे कोई नहीं देखता है तो 2 एक साथ ही ले लेते हैं, 2 नहीं लेना। अगर एक रखने पे ना आए तो 0 लगाना है, तो 0 लगाया, फिर दूसरा डिजिट था बस। अब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, है कि नहीं? तो 2 से किया, फिर 105। अब 5 से करो शानवी, 5 से करो 20, तुम जादू करी जानते हो, ठीक है। 7 से करो, 7 से 3 आया और 3 आ गया। अब हमें ऐसी पेयरिंग करनी कि 13 आ जाए। देखो 7 3 या 21, 5 2 या 10, 2 या 20, 20 और 21 से तो नहीं आएगा। अच्छा अब देखो 5 3 या 15, 7 2 या 14, 14 2 या 28। क्या 28 और 15 इनसे कुछ बात बन सकती है? Yes sir. बन सकती है। तो हमें क्या लिख लेना चाहिए बताओ? 28 28 और माइनस का 15 लो, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 20 इज इक्वल्स टू L इंटू बी। सो प्रद्युम्न कॉमन लो। सर रीतिका 4 7y कॉमन ले लिया, दैट इज 5y प्लस 4। अब कॉमन लो, -3 माइनस 3 दैट कम्स एज 5 plus 4 L into B. So this comes as 7y minus 3 or 5y plus 4. It is equals to L into B. So its 2 dimensions are, इसकी 2 dimensions क्या हो गई? Its 2 dimensions are 7y minus 3 units लिखना and 5y। जब यूनिट ना दी हो तो अपने मन से सिर्फ यूनिट्स लिख के छोड़ देते हैं, ओके? ऐसे लिखा जाता है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन ध्यान दो। दैट कम्स एज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो अब इस केस में जस्टिन आगे का बताओ। सर इसमें 2x होल स्क्वायर हाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर 4z होल स्क्वायर। आगे बताओ। प्लस रुक जा, इतना ही है? वो कुछ हाथ उठा रही थी, थोड़ा तो कुछ ठीक करो, बताओ सही करवा दो, नहीं तो दूसरे को दें चांस। हाँ बोलो करते हैं। माइनस 4 z। ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ z है वो निगेटिव बन रहा है, तो इसलिए किसकी गलती है? इस z वाले की गड़बड़ी है। x और y को भी ले सकते हैं, हैं? x और y को भी ले सकते हैं। x ये दोनों को लो, अगर मिनिमम में काम चल रहा है तो वही एक को ले लो। सकते हैं। दैट इज माइनस 4z का होल स्क्वायर। आगे बोलो। सर प्लस 2 इंटू 2x 2 इंटू 2x इंटू 3y हाँ ठीक है, इंटू 3y। अगला बोलो। प्लस 2 इंटू 3y हाँ इंटू माइनस 4z बहुत अच्छा, माइनस 4z और प्लस 2 इंटू माइनस 4z हाँ इंटू 2x। 2x। तो ये हो गया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा प्लस 2 दूसरा तीसरा प्लस 2 पहला तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? Sir, x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर। बोलो a plus b plus c whole square. सही है। तो
तो इसलिए मुझे मानिया यहाँ क्या लिख देना चाहिए? सर 2x plus 3y 2x जब पहली बार लिखोगी तो ऐसे लिखोगी प्लस 3y और प्लस और माइनस 4 z, क्योंकि अभी आइडेंटिटी लगा रही हो ना, अगले स्टेप में इसे अलग अलग लिखो। तो z comes as 2x plus 3y minus 4z, और फिर एक बार और लिख लो 2x plus 3y minus, सही है? कभी भी एक्सपोनेंट के साथ नहीं लिखना, इसको अलग अलग फैक्टर लिखना। अगला देखो, दैट इज सेकंड पार्ट, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz और माइनस 8x। किसी का पेन टिक 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 कर पता नहीं किसका है, पता लगे। हाँ जसमिता बताओ। सर ब्रैकेट में माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर सही, देखो इन्होंने x को माना निगेटिव है, सो माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर, आगे बोलो। प्लस y स्क्वायर हाँ प्लस में 2 रूट 2 z स्क्वायर 2 रूट 2 z स्क्वायर प्लस में 2 माइनस रूट 2x माइनस रूट 2x, आगे प्लस 2 रूट 2 हाँ, बोलो इसका बोलो। y y 2 रूट 2z अच्छा बता रही हो। और प्लस में 2 रूट 2z ठीक से बताओ यहाँ पे। प्लस पहले फार्मूले में तो 2 बोलो, आगे बोलो 2 रूट 2z और माइनस रूट 2x, सही है। अब अगला बताओ, ये तो फार्मूला बन गया, दैट इज 2 पहला, दूसरा 2 दूसरा तीसरा, ये तो बना लिया। आगे बोलो माइनस रूट 2x प्लस y 2 रूट 2, इसका स्क्वायर कर लो, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 2 रूट 2z और एक और स्टेप माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2, ये सही है। तुमने अभी तक के टेस्ट ठीक ठाक किए हैं। आगे देखो, नाउ फिफ्थ, कल वाले टेस्ट का भी तुम्हारे 10 नंबर है। चलो फिफ्थ देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हमें ये करना है, मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो कृपया मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। टेकिंग RHS आप ही स्किप करती हैं, RHS लिखना है फिर उसके बाद उसे खोलना है, समझ में आया नहीं? जैसे कल का एक क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का ही था, तो वो लिखना है RHS, वो नहीं था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, उसे लिखना है। तो RHS लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड और फिर x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। मान्य बताओ इसको, बताओ अभिषेक। सर x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वैसा तो नहीं करना है, कृपा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही लिख लो, इसको खोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको खोलो वाई स्क्वायर माइनस 2yz, इसको खोलो प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ऐसा करने पर अभी नहीं लेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy।
माइनस 2yz और माइनस 2zx सिर्फ कॉमन में हाफ और x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स तो 2 से 2 कट गया। अब इट इज इक्वल्स टू क्या हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और यहाँ लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। सर सेकंड लास्ट स्टेप को मल्टीप्लाई भी करना है फिर डायरेक्ट सर सेकंड लास्ट स्टेप में x प्लस y प्लस z को पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं? अब अगर 2 नंबर में क्वेश्चन है तो इतना चल जाएगा, बहुत बड़ा आएगा 4 नंबर का तो कर देंगे, तो सर आपने कहा था कि क्वेश्चंस में कभी भी हम ऐसे काट नहीं सकते। तो नहीं कर सकते, वो लॉ ऑफ कैंसिलेशन लिखना पड़ता, ठीक है। तो अभी कल जैसे आदित्य ने किया था तो इन्होंने लिखा था माइनस एक्स स्क्वायर वाई और जब कट किया तो ऐसे कट किया तो वो स्ट्रोक लग रहा है, कट ऐसे करोगे ना तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई लग रहा है, मतलब दूर दूर कर दिया तुमने ऐसे कट कर दिया प्रॉपरली। और कई बार जब हम माइनस माइनस को कट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्लस ही लिख दिया, बहुत सारी जगह हम लोग कैंसिल ठीक से नहीं, तो इसलिए लॉ ऑफ कैंसिल अब अगले क्लास से शुरू हो जाएगा लॉ ऑफ कैंसिलेशन, अभी तक चलाया जाता है। अब देखो कि 6th क्वेश्चन में कृपा पहले का आंसर बताओ, बोलो y माइनस जेड का स्क्वायर बोलिए। सर y का स्क्वायर हाँ माइनस 2y हाँ प्लस z थोड़ा फास्ट बोला करो। b y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जसमिता बता नहीं रहे हो। रोहन y प्लस जेड और y माइनस जेड। थर्ड इज y क्यूब माइनस जेड क्यूब। प्रीतिका x यहाँ है ही नहीं कहीं। हाँ y माइनस जेड हाँ प्लस वाई जेड सही है स्क्वायर ही रहेगा। नाउ y माइनस जेड का क्यूब निखिल So y cube हम्म, minus z cube minus 3 हम्म, yz y minus 6. y जेड y माइनस जेड सही है। बाकी मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। 7th देखिए 7 माइनस रूट 2 का स्क्वायर लक्षिता So 7 square minus 2 into 7 into root 2 plus root 2 square. रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 49 14 प्लस 2 तो ये कितना आ जाएगा 14 रूट 2। इतनी बात सही है। अब देखो रूट 7 माइनस रूट 2 का स्क्वायर निष्का So 7 का square minus 2 into root 7 into under 2 plus under 2 का प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अगला स्टेप 7 plus 2 into root 7 रूट 14 बोलो ना। रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है रूट ए बी और ये दैट इज 9 माइनस 2 रूट 14 7 माइनस रूट 2 का स्क्वायर लक्षिता सर रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का इतना क्यों करते हो रूट 2 स्क्वायर का 2 ही होता है 7 माइनस 7 माइनस 2 करके 5 नहीं कर रही
7 माइनस रूट टू और 7 प्लस रूट टू, इसका फाइनल आंसर बताओ जस्टिन। सर 7 स्क्वायर माइनस वो सब मन में करो, हमें फाइनल आंसर बता दीजिए। 47। सही। सो दैट इज 7 स्क्वायर और माइनस रूट टू का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 माइनस 2 दैट इज 47। फाइंड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इफ इट्स वॉल्यूम इज तो हमको ये बात मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। नाउ रोहन, इसमें क्या कॉमन लिया जाए? x कॉमन लेना है, पलक बोलो। 3x तो x माइनस 4 L इंटू बी इंटू एच। तो इसकी 3 डायमेंशंस क्या हो गई? L into B into S. Its 3 dimensions are 3 units, x units, and x minus 4 units. इसी कभी पार्ट देखो। That is volume. किसी घनाभ का आयतन क्या होता है? उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई। Now that is 12ky square plus 8ky और माइनस 20k। इतनी बात हो गई। तो पलक, इसमें हमें क्या कॉमन ले लेना चाहिए? मिडिल टर्म करना, पहले कॉमन तो ले लो। मत बताओ, लाइट पड़ेगी। यहाँ से देखो ना, इसमें बताओ ना। सृष्टि को 4 के कॉमन ले लो, तो दैट कम्स एज 3y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 4 5 जा 20। तो L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए 4 के तो हमने कॉमन ले लिया है। अब इसमें 3 5 जा 15, 15 को ऐसे ही तोड़ दो, इन्हीं से ही बन जा रहा है। बताओ बना के, बोलो निकल। हाँ माइनस 5 दैट इज L इंटू बी इंटू एच। तो 4 के इन दोनों में से y कॉमन ले लो और 3y प्लस 5 और माइनस 1 कॉमन ले लो, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। तो एक तो 4 के हो गया, एक हो गया y माइनस 1 और एक 3y प्लस, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। सो 3 डायमेंशंस, इस घनाभ की 3 विमाएं कौन कौन से हुई? 3 dimensions of cuboid are 4k units, y minus 1 units and 3y plus 5 units. अब आप लोग करो फिर तब तक कॉपी बात। If opposite vertices of rectangle are 4 2 and -4 -2, what are the other 2 vertices and also find the area of rectangle? ये क्या दिए बोलो? क्या opposite vertices दिए? ये क्या है? और आपको क्या पता करना है? other 2 vertices पता करो and area of rectangle। तो जरा पता करिए 1 2 3 4 और 2 कहाँ पर होगा? ये 4 2 है, तो अपोजिट एक इधर भी तो होगा, तो यहाँ भी 2 करो, तो क्या ये -4 -2 है और ये कितना है बोलो? +4 +2। तो इधर का जस्ट बताओ, इधर का कौन सा होगा? सर इस पे 4 -2।
4 माइनस 4 माइनस 2 और इधर का कौन सा होगा माइनस माइनस 4 2 ये चार हो गए तो इनको मिला लो देन मेक प्लॉट द रेक्टेंगल फिर इसी पे आप क्या करें 1 2 3 4 है और 4 ये माइनस 2 तो प्लॉट द रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना लो रेक्टेंगल बन जाएगा इसके अदर वर्टिसेस लिख दीजिएगा ABCD इज द डिजायर्ड रेक्टेंगल और यहाँ पर लिखिएगा जब भी ग्राफ होगा तो x x डैश और y डैश की बात हो गई अब इसका एरिया बताओ आप इसकी लेंथ कितनी है 8 यूनिट्स तो लेंथ 8 यूनिट्स हो गई और ब्रेथ कितनी है 4 तो दैट इज 32 स्क्वायर यूनिट्स ये बात समझ में आ गई अब जरा देखिए कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सो वो जब नेगेटिव में नेगेटिव को कैसे करेंगे हाँ सो वो नेगेटिव में भी फिर माइनस और माइनस तो फिर बस पॉजिटिव पॉजिटिव में लेंथ देखी जाएगी अगर 0 से 4 यूनिट उधर 4 यूनिट तो 8 यूनिट ये हो गई नेगेटिव है तो ये तो प्लॉटिंग है प्लॉटिंग के लिए हमें नेगेटिव भी जाना पड़ेगा पॉजिटिव भी हाउएवर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसलिए 8 यूनिट से डिस्टेंस हो गई और 4 यूनिट से हो गई तो डिस्टेंसेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना जैसे पाथ लेंथ कोई तो डिस्टेंस कहते हैं मोशन में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती अगर ये तुमसे कहा जाए कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी एक वर्टिसेस 4 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जबकि जो दूसरी दो वर्टिसेस हैं वो 2 यूनिट्स ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ऐसी स्थिति में निष्का तुम इसका एरिया बताओ हाँ बोलो फिर से सुनो इस ट्रायंगल की एक वर्टिसेस 4 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव y एक्सिस है और अदर 2 वर्टिसेस 2 यूनिट्स ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव x एक्सिस है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बोलो समझो ये 4 यूनिट्स है तो 0 4 हुई और ये क्या हुई बोलो दैट इज 2 0 और ये क्या हुई -2 0 सही है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 4 और ये कितनी हो गई अब जैसा निष्का ने बताया कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ये चीज इन्होंने मन ही मन में कर ली थी जबकि पूरी क्लास बैठी रही हैरान होकर इनको देख रही थी कि इतना ये कैसे जानती दिल मन में कर डाला क्लास समझ भी नहीं पाई क्वेश्चन इन्होंने मन ही में कर डाला समझ में आ गई बात 2 वर्टिसेस कहाँ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है 2 यूनिट्स पर और एक यहाँ पर है तो इस ट्रायंगल का एरिया बताना ओके अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 2 0 और 0 0 और -2 0 0 -2 और 0 2 ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या कौन कौन सी एक्सिस में लाई करेंगे तो ये कहाँ लाई करेगा निष्का रुक जाओ बताओ मत ऐसे एक्स एक्सिस पर लाई करेगा अच्छा जैसा कि इन्होंने बता दिया कि भाई ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 0 पे लाई करेगा बहुत अच्छा बताया ये बताओ एक्सिस बताओ एक्सिस अकॉर्डिंग हमें ओरिजिन से क्या लेना है एक्स एंड वाई एक्सिस तो क्योंकि 0 0 है तो दोनों एक्सिस पे लाई कर जाएगा ये कहाँ लाई करेगा एक्स एक्सिस पर बुक में कभी कभी इसको निगेटिव एक्स एक्सिस लिख देते हैं तो तुम लिख दोगे तो सही होगा बुक में लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हो अगर आप चाहें तो -x एक्सिस लिख दोगे और इसे प्लस एक्सिस तो ठीक मान लिया जाएगा एक दो जगह बुक में लिखा है जस्टिन इसको बताओ ये हमने दिखा दिया अब ये बताओ y एक्सिस में निगेटिव में लाई करेगा क्योंकि -2 ये वाला 0 और -2 0x पे चला जाए तो ये 0 और -2 ये कहाँ लाई करेगा -y एक्सिस और ये कहाँ लाई करेगा पॉजिटिव y दैट इज 0 टू पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा -1 और -2 लक्षिता ये कहाँ लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और जबकि प्रद्युम्न
-2 और 1 कहाँ लाई करेगा? बताओ मत। फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले -2 चलो और 1 चलो, इसे कौन सा क्वाड्रेंट मानते हो? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है कि नहीं? 2 - 4 कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 2 - 4 इसमें कहाँ हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ आ गई? अगर मान लीजिए, बिना बोर्ड पे देखे बताना, अगर 2 4 एक वर्टेक्स है किसी रेक्टेंगल का जिसका ज्योमेट्रिक सेंटर उसके ओरिजिन पे लाई करता है, यानी मिला देने पे डायगोनल कहाँ लाई कर रहे हैं? देखो पता, डायगोनल मिलाओगे तो ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ है? तो उसके सेकंड क्वाड्रेंट का वर्टेक्स बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट का वर्टेक्स बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट से बताओ। टू 4 तो 2 -2 4, बहुत अच्छा बता रही। तो -2 4, देखो 2 4 बताया, ध्यान दो। 2 और 4 क्या होता है? ये हुआ 2 4, बोलो बात समझ आ गई? तो ये कि ये 2 4 है, तो इधर निष्ठा ने क्या बताया? -2 4, बहुत अच्छा बताया। थर्ड में बताओ, उधर मत देखो। फोर्थ में चलो, इतनी बात हो गई? ओके। अगर कोई एक कोऑर्डिनेट 2 और -4 है, तो उसका एब्सिसा क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा? -4 हो जाएगा। ओके, अब जरा देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 8x³ + 27y³ + 36x² y + 54xy²। तो इसको शान में क्या क्या लिखा जा सकता है, बोलो? हमें पता नहीं, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तुम्हारे नाम पे वो बोल रहे हैं, ये महिला का शोषण। हाँ बोलो, हर चीज तुमको पता रहती है। दैट इज 2x का, जसमीता आगे बताओ, 3y का होल क्यूब प्लस 3 into 2x whole square into 3 3y. into 2x का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखते हैं? 3y। देखो 3x² y हो गया, और प्लस 3x, दैट इज 2x और y। जसमीता होल पे स्क्वायर लगाना, नहीं तो चीज गलत हो जाएगी। अब देखो आगे क्या लिखोगे? 2x। तुम किसी एनजीओ में रही हो क्या? सभी महिलाओं की ओर से बोल रही हो? उनकी आवाज बनकर उभरना चाहती है, या किसी गांव की सरपंच बनना चाहती है? दैट इज 104 का क्यूब। सर, हाँ, सर इसको फिर 3 बार नहीं इसको 3 बार लिख देना। 104 का क्यूब, दैट इज 100 + 4 का क्यूब। मान्य बताइए। हाँ, होल लगाने के लिए अभी तो नंबर है, जब किसी में बीच में सम आए दूसरा साइन तभी होल लगाते हैं ना। तो आगे बढ़ो। 100 स्क्वायर इंटू 4 सही है। ऐसा ही हम सेकंड में कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेना। 999 का क्यूब, दैट इज 8000 - 1 का क्यूब। प्रत्युत में बताओ। 1000 हाँ बोलो। +1000³ हाँ, + 1³ बता ही नहीं रहे। आदित्य बोलो। -1³ हाँ, into -3 into 1000 का स्क्वायर हाँ, into 1 ठीक है।
प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 1 स्क्वायर। पर इसमें कॉमन लेके भी तो कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हो, फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। दैट इज हमको दिया गया है px, अभी भी बात हो रही है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो अगर इसमें 1 रखकर देखो -1, इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। एक आप कुछ भी रखो, तो मान लीजिए 1 रख दिया, सर हम लोग वैसे भी कर सकते हैं 2x स्क्वायर और 2 को लेकर कॉमन ये पता तो चले एक फैक्टर कौन सा है, फिर उसे डेवलप करेंगे। सर फैक्टराइज करना तो इसका ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, तो उसमें क्या है, एक फैक्टर पता होना चाहिए, फिर उसी को हम सब में से अलग अलग कर लेंगे। अगर तुम ये नहीं करोगे तो टर्म स्किप माना जाएगा। अब इसके बाद लिख देना लेट अस टेक कॉमन दैट फैक्टर कॉमन थ्रू आउट। ऐसे सिंपली है, नहीं तो आप रहेंगे फिर आगे नहीं बना, क्योंकि पूरा चीज एग्रीगेट आपके माइंड में एक साथ नहीं आ सकता। यही 10 टाइम कंपलसरी स्टेप है। जब तुम्हें ये पता चल गया कि x-1 इसका एक फैक्टर है, अब उसे डेवलप करो। इससे पहले वाले में ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन। तब आप चाहे ग्रेजुअल करो, चाहे जैसे आपने x स्क्वायर ले लिया x-2, आपको आपने किया हुआ इसलिए आपको लग रहा है कि x-2 आ जाएगा। आपने किया इसलिए लग रहा है, लेकिन सब सवालों में अगर मैं पूछूं इसमें क्या होगा तो सीधा रेंडमली कर सकती हो, तो प्रोसीजर से डेविएट नहीं करोगे। तो एक सवाल हमने रट लिया है सर, अब तो हम आधे से ही शुरू कर सकते हैं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर सब में करके दिखाओ वही चीज। तो जो स्टेप है, जो प्रोसीजर, वही चलना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि आपने एक सवाल 10 बार कर लिया अब तो आ गया। अब मुझे सर एक फैक्टर इसका तो पता ही रहता है, इसमें नहीं करेंगे, बाकियों में कर लेंगे, वो नहीं चलता। या फिर सब में आप बताइए, मैं और भी सवाल देता हूँ, कर पाओगी? नहीं कर पाओगी, क्योंकि ऐसे सीधा प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया तुम्हें क्या पता चल पाता है? नहीं चल पाता है। उसके लिए आपको क्या दिया गया है? हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो जब हम वो लगा देंगे फिर उसी को डेवलप कर लेंगे। चलो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बताइए, +2, तो 1 - 2 -1 +2, तो क्या आ गया बताइए? इससे क्या पता चल रहा है? x-1 इज इट्स, सो x-1 इज इट्स फैक्टर। लक्ष्यता आगे क्या लिखें? बोलो, बताया ना, हर चीज मतलब पूरे सब बच्चों की ओर से बोल रहे हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक, फैक्टर थ्योरम इन्होंने बता दिया। अब जरा देखो, जब x-1 इसका फैक्टर हो गया तो इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसमें क्या कर लिया जाए? डिवीजन कर लो x-1 का, या x-1 हमारे पास आ पाता है, तो नहीं। चलो, ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन बता दो। ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन बताता है। अब ये देखो x-1 है, x-1 है, तो यहाँ क्या लिखे बोलिए? x स्क्वायर से करो, x क्यूब, और इससे करो तो माइनस x स्क्वायर, तो माइनस प्लस से कट गया। अब कितना आया? -x स्क्वायर, बड़े वाले का साइन लेना, और -x, सही है। अब अभिषेक क्या करें? 1 लिखोगे तो -x स्क्वायर लेंगे। मान्य बताओ, किससे मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये आ जाए? -x से करो -x स्क्वायर, और इससे इसमें करो -x कहाँ से आ जाएगा? -x से -x +x। अब मैंने इसको प्लस कर लिया, निखिल अब क्या क्या आएगा बताओ, बोलो। मान्या, -x स्क्वायर और +x स्क्वायर कट हो जाएगा, और फिर यहाँ जाएगा 2x -2x और +2। मान्या आगे क्या करें? x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब -x से करवाना चाहती हो ना? -x लिख दें। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में तुम ऐसे किसी को चुप करा दो। वो कह रही सर -x से x में करो, देखना -2x आएगा। मतलब किसी को ऐसे चुप नहीं करा सकती ना। वो कह रही करके देख लो सर, यही आएगा, यही आया ना, तो किससे करे फिर? हमको तो ये चाहिए, तुम करा दो जिससे कराना। बोलो, -2, जनता की आवाज है, क्या कर सकते? कई लोग बोल रहे हैं -2x, और -2 का इसमें करो
-1 है +2, सबके साइन चेंज करो। तो इसका जो दूसरा फैक्टर आ गया वो क्या आ गया बताइए। नाउ x² - x - 2। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निष्ठा करो। बोलो। 2 -2x और +x और -2, तो ये कितना आ गया +1 और x -2, दैट इज इक्वल्स टू x -2 और x, ये समझ आ गया। सो इट्स फिर एग्रीगेट लिख दो, दैट इज x³ -2x² - x +2। क्या वो इन दोनों का प्रोडक्ट था? और इसके फर्दर दो फैक्टर क्या थे ये? तो इसके दो प्रोडक्ट क्या थे बोलो। एक तो x -1 था, दूसरा क्या था x² - x -2, और इसके फिर आगे दो क्या हो गए। अब ध्यान दो, जो आदित्य ने कहा उस तरीके से करना, तो इसको हटा देते हैं। आदित्य ने कहा सर इसको ग्रेजुअल फैक्टराइजेशन से हम कर सकते हैं, और उसके लिए मैं ट्रिक जानती हूँ। वो ट्रिक आदित्य के पास क्या है? कह रहे हैं सर जो px है ना उसमें 2 रख दो। x + 2 बना था कि x - 2? क्या फैक्टर बना था? x + मतलब 2 वाला कौन सा बना था? तो दैट इज x³ -2x² - x + 2। तो इन्होंने 2 रख दिया। बोला ये दिखा भी देंगे क्योंकि मेरा 2 डेवलप हो रहा है। कह रही इससे उनका जो है हिट एंड ट्रायल मेथड की मर्यादा भी रह जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा, इजियर भी हो जाएगा। और हम दिखा भी देंगे सर कि हमने आपका प्रोसीजर फॉलो किया है, क्योंकि 1 रखते तो 1 नहीं बन रहा था। अब देखो तीसरा, पहले दूसरा देखो, उनके पास एक और तरीका भी। पहले दूसरा देख लें, दैट इज 2³ और 2² - 2 + 2। तो क्या ये 8 - 8 - 2 + 2 आ गया? इससे क्या पता चल रहा है? x - 2 इज इट्स वेक्टर, और दैट इज फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय के हवाले से, दैट इज फैक्टर थ्योरम। ना अब जरा देखें हमारे पास क्या हुआ। x³ -2x² - x + 2, इसको लिखो x², तो क्या बन गया? और -1 जो यहाँ हो निष्ठा वही साइन लेना बाहर। तो फिर क्या हुआ बोलो। तो दैट इज x - 2 और x² - 1। x² - 1 को क्या लिखा जा सकता है? x² - 1 स्क्वायर, और ये x - 2 x - 1 और x + 1। हाँ अब एक और मेथड हम लोग देख लेते हैं। नीचे वाले से कर सकते हैं, फिर तुम्हारा नंबर कटेगा तो वो ये इसका जरूरी स्टेप है। ये बताएं फिर हर एक में तो ऐसा नहीं कर सकती हो ना। अगर अब करो देखो, तुमको बुक में दिखाया तब तुम मानोगे। बुक में डायरेक्ट मेथड है, लेकिन पहले क्या होगा ना, तुम्हें दिखाएंगे जब पता चलेगा। बुक से हम लोग नहीं डिविएट कर सकते। ये देखो जब ये ऐसे कर रहा है डायरेक्ट, तब भी ये हिडन डायरेक्ट करता है। है ना? बाद में कर तो डायरेक्ट ही रहा है, फिर क्यों इसको कर रहा है? हिडन इतने सारे हिडन इसमें इतने सारे लगा रहा है, पूरे करना है कि नहीं एग्रीगेट, लेकिन फिर भी हिडन डायरेक्ट समझ में आ गई बात, क्योंकि वो उसका जरूरी स्टेप है। तेज बच्चे समझ लेंगे, लेकिन सारे तो नहीं समझ पाएंगे, सारे कहेंगे कठिन है। इस मेथड से हर एक कोई कर लेगा, जिसके मजबूत दांत है वो तो अखरोट तोड़ लेगा, बाकियों का क्या। सो अगला देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x³ - 3x²। तो px क्या हुआ? x³ बात नहीं करो, 3x² - 9x - 5। तो p1 रखा जाए तो क्या होगा? 1³
-3 इंटू 1 स्क्वायर और -5, तो ये 1 -3 -9 -5 96 से 0 आएगा, दैट कम्स एज -12 और -17 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब इसमें मैं -1 रख देता हूँ, तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर और -1 और -5 -1। रोहन यहाँ से क्या आएगा बोलो? -3 और +9 और -5, तो इन तीनों के निगेटिव का सम +9 के इक्वल है, दैट इज -9 + 9 दैट इज इक्वल टू 0। सही है, इसलिए इसका एक फैक्टर क्या हुआ? x plus 1 is its factor। इसका एक फैक्टर हो गया x plus 1। अब यहाँ पर x plus 1 से डिवाइड कर दो, जो x plus 1 से डिवाइड नहीं करना चाहते उनके लिए दूसरा मेथड है, अभी बताना। ये देखो, यह है, लिखो x³ और अगर मैं +x² लिख दूं तो क्या x plus 1 डेवलप हो जाएगा? लेकिन यदि मैं +x² लिखता हूं तो मुझे -x² भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब कुछ प्लस कर रहे हो तो क्या उसको हटाना नहीं पड़ेगा, और बाकी सिंपली लिखती रहो। बात सही है, एक तो डेवलप हुआ। इसे क्या लिखेंगे बोलो? x plus 1, देखो निकाल लिया, इन सबको जोड़ डालो, ये कितना हुआ? -4x²। अगर मैं -4x कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ x आ जाएगा। अब मुझे ऐसा और क्या लिखना चाहिए कि अंदर +1 आ जाए? अगर मैं -4x लिख दूं तो क्या -4x कॉमन करने पर x plus 1 आ जाएगा? ऐसा मैंने अपने मन से लिखा है, लेकिन जो मैंने माइनस किया है उसे प्लस भी करना पड़ेगा, काउंटर भी तो करना पड़ेगा। तो +4x लिख दें, वो सब कर देंगे। देखो ये चीज तुमने देखी कि ये मैंने जोड़ा तो ये घटाया कि नहीं, बाकी सब वैसे ही लिखा था। इसी तरीके से अब इन दोनों को जोड़ लिया तो ये आ गया, और फिर इसके बाद क्या हुआ, बाकी चीज आप लिखते रहो। तो इन दोनों को जोड़ लिया, अब वैसे दूसरे तरीके से और सिंपल कर, ठीक है, इसको लिख लो +x², तो क्या इसे -4x² लिख दें? जुड़ के वही आ रहा है। अब इसमें से कुछ हिस्सा तोड़ो, अब -4x लिख दो, -5x लिख दो, -5, ये सही है। ऐसा सिंपली भी कर सकते हो, थोड़ा इंटेलिजेंस ही चाहिए, लेकिन एक हिस्से में बात बन जाएगी। तो अब x² लेने पे x plus 1 और -4x लेने पे x plus 1 और -5 लेने पे x plus 1 है? समझो, इसको तोड़ लिया, इसको किसमें तोड़ लिया? +x² -4x²। ऐसा करने से x plus 1 आ गया। अब यहाँ -4x² में तोड़ा था तो इन दोनों से भी मुझे चाहिए था, -4x लेने पर तो इसको भी तोड़ लिया, -4x -5x। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे मत करो, मैं तो डिवीजन वाला बता रहा हूँ, क्यों सीखना जरूरी है। ये बात मैं 10th वालों को सिखाता हूँ, अभी बुक में है, फिर सिखा देंगे, एग्जाम के बाद सिखा देंगे। सबसे कितना अच्छा है, इसमें अगर तुमको नींद भी आ रही तब भी सही कर ले जाओगे। ये देखो, दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिख दिया जाए? x³ -3x² -9x -5। सही है, तो करो। अभी देखो ये बता देंगे, मैंने क्या क्या बताया था तुमने? करने दो इनको, x² तो सीख नहीं पाएंगे। हाँ, फिर बोलो, मल्टीप्लाई करके बताओ, पूरा बोलो, साइन के साथ बोलो। +x², ये माइनस, ये कट गया, यहाँ क्या बचा? -4x² -9x -5। मान्य, आगे बताइए। किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किया जाए? -4x से कर दिया, चलिए कर दिया, तो -4x² और करो, करो इससे, इसमें -4x
साइन चेंज कर दिया, बोलो क्या आएगा? सर -5x -5x -5। प्रद्युम्न आगे बताओ। -5 से मल्टीप्लाई कर लेना तो क्या होगा? -5x -5 ये कर दिया। अब इसको करो पलट, x² - 4x - 5 का करो। इज इट्स अदर फैक्टर, इट्स इसके जरा करो स्प्लिट। -5x x -5 और 1 x- ये लिखना जरूरी है इसमें, +1 लिखना जरूरी, ठीक है। अब प्लस भी लगाना जरूरी है इसमें, दैट इज x +1 और x माइनस। अब जरा देखिए, इसी तरीके से 6th क्वेश्चन भी हो जाएगा। मैं 7th बता रहा हूं। 7th क्वेश्चन क्या है? फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास px क्या दिया है बोलो, तो इसी को 0 पुट कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा बोलो? 2 इधर आ जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यही बहुपद का शून्यक है। नाउ px इज इक्वल्स टू 2x + 5। इसे 0 पुट कर दो। जब 0 चाहिए तो उसे 0 पुट कर दो। दैट इज 2x + 5। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई? तो x की वैल्यू क्या आ गई? इज 0 ऑफ द, आगे देखो 3x का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा पलट? इसका सृष्टि, इसका क्या होगा? ठीक है, सी देखो, दैट इज px क्या है? तो 0 रख के 3x लिखो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो x की वैल्यू 0 आ गई। इट इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सी देखिए, bx इज इक्वल्स टू ax, तो 0 इज इक्वल्स टू ax, तो x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू 0। अब e देखो, bx क्या है? cx प्लस d है, तो यहाँ 0 रखो। 0 इज इक्वल्स टू cx प्लस d है क्या? तो अब आगे शानवी क्या करें भाई, बताना तो पड़ेगा। बोलो प्लस, हाँ बोलो बोलो। -d इज इक्वल टू cx, फिर -d/c, इट इज इक्वल टू x इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे देखो, वेरीफाई वेदर दीज आर द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तुमको सृष्टि देखने से क्या लगता है कि 5x - 5 में अगर मैं 4/5 रख दूं तो क्या ये 0 कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो 5 × 4/5 और -5, इट इज 4 - 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। आगे क्या लिखें? Hence 4/5 is not the 0 of polynomial। अगला देखो, यहाँ तुम्हें क्या लगता है मान्या, -1 रखने से क्या ये इसे 0 कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बहुत देर लगाती हो। px इज इक्वल टू x -1 +1 और x -2। मैं रख के देखता हूँ, -1 +1 और -1 -2 पहले फैक्टर में जस्टिस किया जाएगा सर 0, और दूसरे में -2 -3 तो दैट कम्स एज 0। इसी में अब 2 भी रख के देखो, हो जाएगा। तो 2 + 1 और 2 -2। जसमिता पहले फैक्टर में क्या है? सोचना ज्यादा पड़ रहा है।
सो इससे क्या कंक्लूड किया? सर -1 and So 2 and -1 are 0 of आपको क्या लगता है रोहन, -m/l इसका 0 है या नहीं? नहीं हो पाएगा। जैसा कि रोहन ने हम सबको बताया, वी शुड बी थैंकफुल। अरे होगा तभी थैंक्स तो किसी को कर देना चाहिए ना। अगर किसी ने बताया है अपने पैसे से, तो -m/l और प्लस m, तो -m + m 0 हो गया। अभिषेक उसमें बताओ, इन दोनों में कौन सा तुम्हें इसका 0 लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है? ये दोनों लग रहा है। फर्स्ट वाला 0 होगा। अच्छा फर्स्ट होगा। लेट अस सी 3x² - 1, तो इन्होंने कहा कि -1/√3 रख दें, जबकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं होगा, ये उनकी आत्मा की आवाज़ है। -1/√3 का स्क्वायर, और ये लेकिन जिनकी आत्मा की आवाज़ थी वो सही हुई। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई? क्योंकि मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे भी प्रपदन्ते माया में ताम तरंति ते, है बात की नहीं? ये भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया। अब आगे की बात देखें कि इसमें आत्मा की आवाज से निष्ठा बताइए। 2 and 0 में 2 होगा कि 0? ये ठीक करेंगे 2 और 0 सर, दो ही दोनों, बहुत बड़ी बात है। कितनी अच्छी बात बताई। तो हम लोग समझे, लेट अस गेट एक्नॉलेज्ड बाय द लाइट ऑफ निष्ठा। सो px क्या बताया इन्होंने 9th में? px क्या है? x² - 2x, तो p में पहले 0 रखो, तो 0 - 0, p में अब 2 रखो, तो बोलो कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ? अच्छा निखिल, ये मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या है? बोल बताओ मत। हाँ इसकी हमको तो 1 लग रही है। बोलो पाई को क्या लिख सकते हो? पाई × x⁴ सही है, 0 ही है ना। इसकी डिग्री क्या हुई? क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 की क्या होगी? ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो 0 कैन बी रिटन एज 0x⁴, 0x⁵ और 0x⁴ तो इसलिए 0 एक 0 पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन हर साल PT1 में आता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? तो आपको क्या लिखना होगा? नॉट डिफाइंड। इसकी क्या डिग्री होगी? 1 होगी। राइट डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, इतना ही रखो। पेपर वापस करो, ये काम आए। इतना किया चेक कर देंगे, ये सब चेक हो जाए।